Hi dear students, वेलकम बैक टू माय चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों को समक्ष में मैं जो 12th क्लास का फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोइट्री को लेकर के आया हूँ, माई मदर एट 66। और ये जो है कमला दास के द्वारा लिखा गया है, फ्लेमिंगो माई मदर एट 66 क्लास 12th। ये आपका जैक बोर्ड और आपका सीबीएसई बोर्ड का दोनों का है डियर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट ये पोइट्री है और जिसमें जो है कमला दास के द्वारा ये लिखा गया है। कमला दास इज़ बेसिकली नॉन फॉर द फॉरमोस्ट वीमेन पोएट्स ऑफ इंडिया। वो एक प्रथम कवयित्री के रूप में उनको जाना जाता है। और इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन में बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि कमला दास जो है वो अपनी माँ के बारे में यहाँ पर बोल रही है और ये यहाँ खास करके एज के प्रॉब्लम के बारे में बोल रही है। एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस, जो हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि चाइल्डहुड से कब आपका एडल्टहुड आ गया और एडल्टहुड से कब आपका जो है आपका बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा से आप कब चले गए पता नहीं चलता है। तो एक प्रकार का एजिंग जो है, एज जो होता है एक प्रकार का नेचुरल फिनोमिना होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कमला दास की जो माँ जो है वो 66 वर्ष की हो चुकी है और वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। तो कमला दास यहाँ पर जो है वो फॉरेन जा रही है, पढ़ने के लिए विदेश जा रही है। तो उससे उसको सेपरेशन होने में, बिछड़ने में, अलग होने में उसको काफ़ी एक पेन हो रहा है, एक दर्द महसूस हो रहा है कि व्हेन विल सी कम बैक, वेदर हर मदर वुड रिमेन अगेन और नॉट, कि जब वो विदेश से पढ़ करके लौटेगी तो उसकी माँ बचेगी कि नहीं बचेगी। इसीलिए कमला दास क्या करती है, अपनी माँ को जो है अपने कार में बैठा लेती है और वो अपने स्वयं जो है वो फ्राइडे का दिन में वो ड्राइव करके वो जा रही है कहाँ पर, वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट। तो कमला दास वहाँ पर क्या पाती है, कमला दास जो है अपनी माँ को जो है वो देखती है अपना वो पीछे में कार से, तो देखती है कि उसकी माँ जो है काफ़ी मतलब कि आपका जो है वो नेपिंग कर रही है और जो जमाई ले रही है। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी टायर्ड हो गई है और वो आप जो है मरने की कगार पर है। फिर भी वहाँ पर जो है कमला दास जो है कि कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी माँ को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जहाँ पर कमला दास जो है नम आँखों से जो है वो बोलती है कि सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब आगे की ओर आएंगे कि जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको एक बेहतर नोट्स भी आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन जो है आपके सर पर है और ऐसे में आप लोगों को जो है इतना फ्री में कंटेंट जो मिल रहा है उसके लिए आप लोग जो है केवल चैनल को सब्सक्राइब करके आप पढ़ाई को कर सकते हैं डियर। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें समरी, माई मदर एट 66। My mother at 66 has been written by very famous poetess कमला दास। ये सुप्रसिद्ध लेखिका जो है आपका वो कमला दास के द्वारा वो लिखा गया है। ये जो है आप लोग देख पा रहे हैं वो पोएटेस इंडिया की है, वो कमला दास है, समझिए ना। और कमला दास का जन्म जो है केरला के मालाबार में हुआ है और कमला दास जो है आपका कन्वेंशनल पोएट्री के लिए जानी जाती है और फीमेल इशूज़ को जो है वो नारीवाद के बारे में है वो ज़्यादा वो चर्चा करती है और फीमेल एक्सप्लॉयटेशन को वो ज़्यादा अपने बुक में बोलती है। तो इज़ दी फॉरमोस्ट वुमेन पोएट ऑफ इंडिया, और वो इंडिया की फॉरमोस्ट वीमेन पोएट है। फॉरमोस्ट मतलब होता है आपका सबसे पहला, आपका जो है पोएट को हम लोग फॉरमोस्ट पोएट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। सी वाज बोर्न एट मालाबार, और इनका जन्म जो है मालाबार के केरला में हुआ और इन 1985 में
और 1985 में शी वाज अवार्डेड द साहित्य एकेडमिक अवार्ड। और इसका लिटरेचर में और साहित्य में जो है साहित्य एकेडमिक अवार्ड दिया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट। और एक ऑथर के लिए, एक राइटर के लिए, उसके लिए एक अवार्ड जो है काफ़ी मायने रखता है। तो कमला दास को 1985 में इसको साहित्य एकेडमिक अवार्ड के लिए नवाजा गया फॉर हर कलेक्टेड पोएम के लिए। और इसका एकदम हम लोग लाइन बाय लाइन सीखेंगे। कहता है इन दिस पोएम कमलाज रिलेशनशिप विथ हर मदर। कमला दास का जो है ना संबंध को जो है वो उसकी माँ के साथ में दिखाया गया। विथ हर मदर इज ट्रीटेड इन द ब्यूटीफुल मैनर। तो कमला दास और कमला दास के बीच में जो यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो संबंध बताया गया है, रिलेशनशिप को बताया गया है, बहुत सुंदर ढंग से जो है यहाँ पर पेश किया गया है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ जाते हैं कि द पोएम बिगिंस एंड एंड्स विद द पेनफुल रियलाइजेशन ऑफ द पोएटिस। और एक चीज और है यहाँ पर, द पोएम बिगिंस, ये पोएम जहाँ से चालू होता है और एंड्स मतलब कि समाप्त होता है विद द पेनफुल रियलाइजेशन। अब यहाँ पर पेनफुल रियलाइजेशन, अब यहाँ पर कमला दास क्या कर रही है, एक उसका दुखपूर्ण अपना महसूस कर रही है, उसको एक रियलाइज कर रही है अपना, उसकी माँ का जो एज बढ़ रहा है उसके प्रति उसको कुछ यहाँ पर रियलाइज कर रही है ऑफ द पोएटिस। अब क्या वो रियलाइज कर रही है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है कि हर मदर इज नियरिंग टू डेथ। उसकी माँ जो है ना आप डेथ के काफ़ी करीब में है डियर। वो उसकी माँ जो है आप जो है वो नो शी हैज़ बीन टर्न इनटू 66 ईयर्स ओल्ड, और वो लग रहा है कि अब तक वो मरेगी। तो ये कमला दास की माँ का मरने का दर्द जो है इसके पास है। किसके पास है? वो कमला दास के पास देखने को मिल रहा है। अब कहता है कि द पोएटिस इज ड्राइविंग बैक फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पर आप लोगों का फ्राइडे मॉर्निंग की बात किया जा रहा है डियर। अब कमला दास क्या कर रही है यहाँ पर कि वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कहाँ पर जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब कि आपका जो है शुक्रवार की सुबह में कमला दास जो है कार चला करके, जिसमें अपनी माँ को बैठा करके वो जा रही है कोचीन एयरपोर्ट। और वो कोचीन एयरपोर्ट से वो कहाँ पर जाएगी? वो चली जाएगी फॉरेन कंट्री पढ़ने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें देख पाएंगे हम लोग कि हर मदर इज सीटेड बिसाइड हर, और उसकी माँ जो है वो बिसाइड हर, उसके बगल में बैठी हुई है। उसकी माँ जो है उसके बगल में बैठी है। हर मदर इज सीटेड बिसाइड हर इन द कार, वो कार में उसके ठीक बगल में उसकी माँ बैठी हुई है। सी नोटिसेस, वो गौर करती है, वो सी नोटिसेस दैट सी इज टेकिंग नैप। वो नैप यहाँ पर आपका होता है झपकी लेना। नैप मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? वो झपकी लेना होता है। कभी कभी आप लोग भी दोपहर में खाने के बाद जो है सुस्त हो जाते होंगे, तो उस समय 2-4 मिनट का झपकी भी ले लेते होंगे। तो उसकी माँ जो है यहाँ पर वो झपकी कर रही है। हर माउथ इज ओपन, और उसका मुंह जो है ना ओपन है। एंड हर फेस इज पेल, और उसका चेहरा डियर स्टूडेंट, उसका चेहरा जो है कैसा हो गया है? यहाँ पर पिल्ला पड़ गया है। उसकी माँ का चेहरा जो पिल्ला पेल हो गया है यहाँ पर। लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी, ये डेड बॉडी के समान जो है, कॉर्प्स के समान, मुर्दे के समान जो है उसकी माँ का चेहरा हो गया है। क्योंकि जब आदमी का उम्र खत्म हो जाता है तो उसका चेहरा जो है वो थोड़ा सा पीलापन, या तो जब लोग मर जाते हैं तो उसका चेहरा जो है एलोइस होने लगता है, पीलापन होने लगता है। दैट ऑफ ए डेड बॉडी द पोएट बिकम्स ए पैनिकी,
और ये पोएट जो है यहाँ पर पैनिकी हो गई है। पैनिकी मतलब होता है घबराना, घबराना। यहाँ पर वो काफ़ी घबरा गई है क्योंकि उसके एज माँ की जो है काफ़ी हो गया है, इसीलिए। सी थिंक्स दैट हर मदर इज गोइंग टू डाई सून। वो सोच रही है कि मेरी माँ जो है वो बहुत कम ही समय अब जीवित रहेगी, अब हो सकता है कि उसकी माँ जो है अब मरने की कगार में है डियर। तो अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि सी इज डीपली पेन्ड, और यही चीज़ उसको जो है काफ़ी वो दुख दे रहा है और दर्द दे रहा है। वो माँ को छोड़ करके नहीं जाना चाह रही है, फिर भी लोगों को तो जाना ही पड़ता है डियर, कहीं पर उसका रहेगा तो अब हम लोग इसमें पाएंगे, कहता है कि कहते हैं द पोएट ट्राइज टू शिफ्ट हर थॉट्स अवे फ्रॉम दिस साइड सी लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। अब वो क्या करती है ना, वो विंडो में वो झांक करके खिड़की से देखती है। वो बार बार जब वो माँ को देखती है तो वो उसका वो दर्द और बढ़ जाता है कि मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो चुकी है, अब वो मरने वाली है। तो पोएट यहाँ पर क्या करती है, वो अपना कार का विंडो खोलती है और कुछ देर तक वो बाहर निहारती है और देखती है। कहते दी यंग ट्रीज अपीयर लाइक रनिंग बैक एट फुल स्पीड। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज जो है ना वो बहुत तेज़ी गति से जो है पीछे भाग रहे हैं डियर। अगर आप ट्रेवलिंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि एवन स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट सिम्स टू मूविंग वेरी फास्ट, कि आपका खड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी गति से भागते हुए नज़र आता है। तो यहाँ पर कमला दास बोल रही है कि मेरी माँ का भी जो उम्र जो है ना बहुत तेज़ी गति से वो चलता जा रहा है, लाइक ए यंग ट्रीज की जैसा है। कहता है कि सी अल्सो सीज चेयरफुल चिल्ड्रेन, और वहाँ पर वो चेयरफुल चिल्ड्रेन को देखती है रसिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे लोग जो है अपने घर से निकल रहे हैं। और कहता है दे आर इन ए शार्प कॉन्ट्रास्ट ऑफ हर ओन एज्ड मदर। और वो कमला दास देखती है अपनी माँ से तुलना कर रही है, जिस समय छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं, काफ़ी प्यारे रहते हैं और उन लोग जो है आपका बेफिक्र होकर के स्कूल से जाते हैं। तो कमला दास सोच रही है कि मेरी माँ भी जो है एक समय था जिस समय मेरी माँ जो है ऐसे ही स्कूल वो जाया करती थी, लेकिन अब वो उसका उस तरह से अब समय नहीं रह गया है। तो आगे में हम लोग देखते हैं डियर अब क्या होता है, एक पूरा आप लोगों को समरी मिल जा रहा है। कहते दे रीच द एयरपोर्ट एंड पास थ्रू ए फॉर्मल सिक्योरिटी चेक। और इन लोग कहाँ पर पहुँचता है, एयरपोर्ट पहुँचता है। एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी आपको चेक होता है, एयरपोर्ट पर बहुत भयानक आपका सिक्योरिटी चेक होता है। तो फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ ए फ्यू आर्ड्स, और यहाँ पर आर्ड्स मतलब होता है कुछ गज की दूरी, यहाँ पर होता है गज। और कमला दास की जो है माँ जो है वो कुछ गज की दूरी पर है यहाँ पर, और वो नोटिस कर रही है अपनी माँ को। अब यहाँ पर देखते हैं, कहता है कि द पोएटिस लुक्स एट हर मदर अगेन। और यहाँ पर जो पोएटिस है वो अपनी माँ को फिर से देख रही है, अगेन देख रही है डियर स्टूडेंट। द मदर इज वीक, और उसकी माँ कैसी हो गई है, कमजोर हो गई है। एंड पेल, और वो कैसा पड़ गई है, पिल्ला पड़ गई है। लाइक द मून इन द लेट विंटर्स। आप लाइक द मून देखिए यहाँ पर लाइक ए मून लेट विंटर्स नाइट, कहता है कि जाड़े की देर रात चंद्रमा में क्या होता है ना कि वो ऑब्सक्योर होता है, आपका धुंधला टाइप का दिखाई देता है और वो ब्राइटलेस रहता है, उसमें कोई कलर नहीं रहता है। उसी तरह से इसकी माँ का चेहरा जो है ब्राइटलेस हो गया है, कोई शाइनिंग नहीं है उसकी माँ के चेहरे में। हर मदर इन ऑर्डर टू इनफैक्ट सी इनकाउंटर्स एवर सिंस चाइल्डहुड, लेकिन वो जो है वो चाइल्डहुड से इनकाउंटर हो। इवन एज ए चाइल्ड सी फियर्स
टू लूज, टू चीयर अप होगा, टू चीयर अप द ओल्ड मदर्स, सी स्माइल्स एंड स्माइल टू हाइड हर ऑन फियर्स। अब वो क्या कर रही है, अब कमला दास जो है, अब वो एयरपोर्ट पर, वो हवाई जहाज़ पर अब वो चढ़ने वाली है, तो वहाँ पर वो क्या करती है, कहते हैं इवन एज ए चाइल्ड सी फियर्स, वो बचपन से ही डरती आ रही है। क्या कहता है कि टू चीयर अप द ओल्ड मदर, और वो बचपन से अपनी माँ को जो है चीयर अप मतलब कि इंजॉय देने की कोशिश कर रही है, खुशी। सी स्माइल्स एंड स्माइल टू हाइड हर ऑन फियर्स, और वो जो है कमला दास जो है स्माइल कर रही है कि ताकि जो है मेरी माँ सी खुशी से वो घर लौट जाएगी, और वो अपना जो उसका एक फियर है, डर, किसका, एक कमला दास को एक डर बैठ गया है कि मेरी माँ मरने वाली है, उस फियर को दूर करने के लिए वो क्या कर रही है, वो स्माइल कर रही है, और वहाँ पर वो फिर रवाना हो जाएगी। एंड वो क्या होता है, फियर्स एंड प्रोमिसेस टू हाइड हर ऑन फियर्स एंड प्रोमिसेस टू सी दी ओल्ड मदर अगेन एंड सी सेज सी यू सून अम्मा, और वो अपनी माँ को बोलती है कि आप फिर मिलेंगे अम्मा, और यहीं पर आपका पोएम जो है वो समाप्त हो जाता है डियर स्टूडेंट। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम था आप लोगों के लिए, कमला दास के लिए। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और मेरा चैनल को मिरेकल ऑफ लिटरेचर को जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका नया वीडियोज़ का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे डियर स्टूडेंट। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है नोट्स वगैरह के लिए तो पढ़ाई के लिए, तो हमारा मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा 9546383049, और ये यहाँ पर है आपका MJ कॉम्प्लेक्स में, MJ कॉम्प्लेक्स बाबू गांव चौक, है ना। आप इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों का मॉडल सेट में भी करवा रहा हूँ, उसको भी आप वीडियो को वॉच कीजिए। दैट्स ऑल।